नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको राहु से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा अशुभ राहु के लक्षण और उपाय के बारे में, जो आपके बंद किस्मत की चाबी हो सकती है। यानी जीवन में आने वाला संशय, शंका, भ्रम और अनसर्टेनिटी के कारक राहु के बारे में आप सब कुछ भलीभांति जान पाएंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं 3 प्रमुख बिंदुओं में राहु के विषय में चर्चा करूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे राहु के कारकत्व यानी कार्यक्षेत्र के बारे में। दूसरा, हम जानेंगे राहु के अशुभ लक्षण को बिना कुंडली के कैसे जान सकते हैं। और तीसरा, हम जानेंगे अशुभ राहु के उपाय के बारे में, जो आपके बंद किस्मत की चाबी हो सकती है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं राहु के कारकत्व के बारे में। राहु अचानक से मिलने वाले लाभ हानि को नियंत्रित करते हैं। जीवन में जो अचानक से लाभ प्राप्त होता है या कहीं घाटा या हानि हो जाती है, वे राहु के अधीन आते हैं। राहु ही सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाले ग्रह माने जाते हैं। समाज में किसका यश प्रतिष्ठा कितना होगा, यह राहु नियंत्रित करते हैं। मानसिक शांति की बात हो, यानी चिंता, तनाव, डिप्रेशन जैसे चीजों का सीधा सीधा संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। यानी राहु अच्छा है तो मन की शांति होगी, राहु अशुभ है तो मन में चिंता, निराशा, नकारात्मक सोच विचार जैसे अनेक अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं भय, भ्रम, संदेह, संशय जैसी चीजों का सीधा सीधा संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। विदेश या प्रदेश में निवास करना, वहां रहना, इन चीजों का संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। वहीं आर्थिक स्थिरता, यानी आपके पास धन संपदा कैसी रहेगी, धन रहेगा या नहीं, जैसे चीजों का संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। धन के मामले को राहु पूरी तरह से नियंत्रित करता है। यह राहु ही अनावश्यक खर्च, व्यय को बढ़ाकर धनहीनता की स्थिति भी पैदा कर सकता है। अगली चीज है नशा या व्यसन। आपकी आदतें, क्या किसी नशा के प्रति आप हैबिचुएटेड हैं, किसी नशा के चलते जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे चीजों का संबंध सीधा सीधा राहु से जोड़कर देखा जाता है। यानी राहु जीवन के इन क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले ग्रह बनते हैं। अतः जब जीवन का ये क्षेत्र राहु से प्रभावित हो या कहें कि अशुभ राहु के वजह से अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हों, तो मानकर चलिए कि जीवन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। मित्रों, हम कैसे जान सकते हैं कि राहु के अशुभ लक्षण जीवन में क्या होते हैं, यानी जीवन के किन लक्षणों को देखकर हम जान पाएं कि राहु का ही अशुभ प्रभाव है। राहु के उपाय से ही ये सब अशुभ लक्षण शांत होंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि जीवन में मानसिक चिंता, अशांति, डर, भय, असुरक्षा का भाव या नकारात्मक विचार बढ़ गए हैं, तो मानकर चलिए कि यह अशुभ राहु का ही संकेत है। दूसरी चीज है बिना कारण धन हानि, नौकरी व्यवसाय में बाधा या कर्ज में पड़ जाना जैसे चीजें भी अशुभ राहु के ही लक्षण होते हैं। यानी जीवन में इन चीजों का आना राहु के अशुभता का लक्षण माना जाएगा। तीसरी चीज है रोग व्याधि, खासकर पेट से जुड़े रोग हो या अनिद्रा, ठीक ना होने वाले रोग, यानी लाख प्रयास करने के बावजूद भी जो रोग ठीक नहीं होते हैं, इन सभी प्रकार के रोगों का संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। तो जीवन में इन रोगों से आप हो रहे हैं परेशान, तो मानिए कि यह अशुभ राहु का ही प्रभाव है। अगला, घटना, दुर्घटना, अपयश, विवाद जैसे चीजों का संबंध राहु से है। यदि आपके जीवन में घटना दुर्घटना बढ़ गई हो, अपयश का पात्र बनना पड़ रहा हो, विवाद में फंस जाते हो, नाम खराब हो रहा हो, तो मानकर चलिए ये अशुभ राहु के प्रभाव है। निर्णय ना ले पाना, धोखा, छल जैसे चीजों का संबंध भी राहु से जोड़कर देखा जाता है। राहु आपके मन मस्तिष्क को अशांत, बेचैन कर देता है, जो आपकी निर्णय क्षमता को भी प्रभावित कर देता है। यानी राहु जब अशुभ होकर जीवन में प्रभाव देने लगते हैं, तो जीवन अस्त व्यस्त, अस्थिर एवं शंका संदेह में घिर जाता है, अनसर्टेनिटी में पड़ जाता है। क्या करें क्या ना करें यह समझ नहीं पाते। राहु के इन अशुभ प्रभाव के चलते जीवन की सफलता, उन्नति बाधित हो जाती है। मित्रों, शास्त्रों में राहु को शांत करने के लिए अनेक उपायों की चर्चा की गई है, जिसमें से कुछ उपाय अत्यंत कारगर हैं। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा कि किन उपायों का प्रभाव राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए ज्यादा कारगर है। उन पे ही मैंने यह वीडियो लेकर आया हूं। राहु के इन उपायों की चर्चा की जाए तो ये 100%
परिणाम देने वाले उपाय कहे जाते हैं। सबसे पहले उपाय की बात की जाए तो आपको अपने आहार में संयम रखना चाहिए, यानी मांस मदिरा का त्याग करना चाहिए, तामसिक भोजन इत्यादि से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन, मांस मदिरा का सेवन करना राहु के सुप्रभाव को बढ़ा सकता है, अतः इनसे बचना चाहिए। दूसरी चीज है संतुलित जीवनचर्या, यानी आपकी जो दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है, कोई भी चीज समय पर नहीं कर पा रहे हैं, अनियमित ढंग से अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो यह भी राहु के खराब होने के लक्षण है। यह राहु की अशुभता को और बढ़ा देता है। अतः अपने जीवनचर्या, नित्य कर्म इत्यादि चीजों को समय पर करने का प्रयास करें, यानी आप एक रूटीन फॉलो करें, तब राहु स्थिर होंगे, राहु शांत होंगे, राहु के सुप्रभाव आपको दिखाई देंगे। यानी राहु अशुभ हो रहे हो तो अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगली चीज है साफ सफाई। साफ सफाई का सीधा सीधा संबंध राहु से जोड़कर देखा जाता है। गंदगी में राहु का निवास होता है, अतः साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, ना केवल अपने शरीर की साफ सफाई पर, बल्कि अपने निवास स्थान, जहां आप सोते हैं, जहां बैठते हैं, उन स्थानों को नियमित रूप से साफ सफाई अवश्य करें। साफ सफाई के मामले में लाल किताब कहता है कि बाथरूम इत्यादि में कचरा होना, गंदगी होना राहु के अशुभ होने की निशानी होती है, अतः उन स्थानों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। चांदी के प्रयोग को भी राहु को शांत करने वाला माना जाता है। जहां तक संभव हो चांदी का कुछ न कुछ अपने शरीर पर धारण करके अवश्य रखें। घर में भी चांदी रखना राहु के सुप्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है। पूजा पाठ की बात की जाए तो पूजा पाठ में सबसे पहले राहु से जुड़े मंत्र, राहु के बीज मंत्र इत्यादि का पाठ करना राहु के सुप्रभाव को शांत करता है। राहु कवच हो, राहु स्तोत्र हो, ये चीजों का पाठ करना राहु के सुप्रभाव को शांत करने वाला माना जाता है। वहीं भगवान शंकर के पूजा आराधना भी राहु, केतु, शनि जैसे अशुभ ग्रहों को शांत करने वाला माना जाता है। अतः नियमित रूप से भगवान शंकर की पूजा करना भी राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करता है। शंकर भगवान के पूजा करने से चंद्रमा भी बली होते हैं, जो मन के अशांति, बेचैनी, भ्रम की स्थिति जैसे चीजों का निराकरण करने वाले ग्रह होते हैं। यानी चंद्रमा मजबूत होकर राहु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तीसरा, माता छिन्न मस्तिके की पूजा आराधना करना। माता छिन्न मस्तिके की पूजा आराधना करने से राहु के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से शांत होते हैं। अतः आपको भी नियमित रूप से माता छिन्न मस्तिके का पूजा आराधना करना चाहिए, और अगर ऐसा करना संभव ना हो तो माता छिन्न मस्तिके की एक तस्वीर लगाकर नियमित रूप से धूप अगरबत्ती अवश्य दिखाया करें। अगला जो उपाय है माता सरस्वती के जुड़े पूजा पाठ से जुड़ा उपाय है। यह उपाय भी राहु के सुप्रभाव को शांत करने के लिए अत्यंत कारगर माना जाता है। राहु जब मन और बुद्धि में विभ्रम देते हैं तो सरस्वती माता की पूजा आराधना इन चीजों को दूर करने वाला माना जाता है। अतः राहु जब जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो राहु से जुड़े ये पूजा पाठ करके राहु के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। लाल किताब में राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए यूं तो अनेक उपाय दिए गए हैं, लेकिन इसमें से ये 2-3 विशेष लाभ देता है। जैसे बहते जल में मछली को चारा देना राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करता है। जौ को प्रवाहित करना, यानी बार्ली जो होता है उसे अगर हम जल प्रवाह करते हैं तो राहु के अशुभ प्रभाव शांत होता है। कोयला का प्रवाह करना, यानी लकड़ी के बने कोयले को जल प्रवाह करने से भी राहु के अशुभ प्रभाव निश्चित रूप से शांत होते हैं। लाल किताब में एक और अन्य उपाय बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है कि रसोई घर में बैठकर यदि आप भोजन करते हैं तो कैसा भी अशुभ राहु हो धीरे धीरे शांत हो जाता है, राहु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वहीं नशीली वस्तुओं का दान, खासकर सिगरेट और चाय पत्ती, इन दोनों चीजों को राहु के दान से जोड़कर देखा जाता है। इन चीजों का दान करना राहु के अशुभ प्रभाव को शांत कर सकता है। राहु की शुभता अशुभता, इन आधारों पर, इन लक्षणों पर आप जानकर इन उपायों के माध्यम से दूर कर सकते हैं। राहु को और भली भांति समझने के लिए मैंने अपने चैनल पे राहु से संबंधित कुछ वीडियो बना रखे हैं। यदि विशेष ज्ञान लेना चाहते हैं तो उन वीडियो को अवश्य देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं।